हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेलेसी इशू को कैसे हील करें। कैसे हम अपने अंदर के जेलेसी के जो हमारे अंदर बीज हैं इतने पुराने, हम उनको कैसे जड़ से उखाड़ के फेंके कि हम एक प्योर सोल बने। जो कि हम शुरू से बोलते आए हैं कि आपको एक प्योर सोल बनना है, आपको ये जर्नी मिली है, आपको डिवाइन सोल बनना है, आपको गॉडेस एनर्जी में आना है। तो उसमें आने के लिए आपको हर एक इशू पर काम करना पड़ेगा। फियर इशू पर, एंगर इशू पर, जेलेसी इशू पर, और भी जो भी आपके वुंड्स हैं, शैडो साइड्स हैं, उन पर भी काम करना है। अपना इनर चाइल्ड भी हील करना है। हर कोई वुंड्स जब तक आप पे क्लियर नहीं होते तब तक आप एक डिवाइन प्योर सोल नहीं बनते, तो तब तक आप डिवाइन फेमिनाइन भी नहीं बनते। हम आपको बोलते हैं कि इन अनकंडीशनल लव कीजिए, तो अनकंडीशनल लव कई डीएफ्स बोलती हैं कि मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है। मैं कैसे अनकंडीशनल लव करूं, मुझे उसको देखकर किसी और के साथ जेलेसी होती है, या मुझे जब मैं उसको देखती हूँ उसकी वाइफ के साथ, या फिर उसके बच्चों के साथ, या फिर मैं देखती हूँ कि वो मेरा काउंटर पार्ट है बट वो समझ नहीं रहा, और वो अपनी इस लाइफ को जो है वो ख़राब कर रहा है, और वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, वो अवेकन नहीं हो रहा, उसको नहीं समझ आ रहा ये जर्नी कहाँ है, कैसी है। और मैं अगर बताने की भी कोशिश करती हूँ तो वो मानते नहीं हैं, ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि पहली बात तो आपको ट्विन को बताना ही नहीं है, ना ही उनको कन्विंस करना है इस जर्नी के लिए। ये जर्नी आपको मिली है, पहले आप अपनी जर्नी को पूरा कंप्लीट कीजिए। डीएम तब अवेकन होंगे जब आप उनकी तरफ से अपनी ऑब्सेशन को, हर एक इशू को हील करोगे। नो डिज़ायर, नो एनी कंप्लेंट, नॉट एनी एक्सपेक्टेशंस, उसमें आना है आपको और विदाउट एनी ट्रिगर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिगर, अगर आप एक चीज़ मानिए, जैसे आपको उधर से ट्रिगर हुआ बट आपने सोचा कि हाँ मैंने अब अपने आप को चूज़ कर लिया, मैंने सेल्फ लव करना सीख लिया, बट अंदर आपके कहीं ना कहीं दर्द भरा है, तो वो आपकी जर्नी जो है आपको डिले करेगा और आपको एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन बनने से आपको रोकेगा। फिर भी आप वुंडेड ही बने रहोगे। अब आपको जैसे पता है कि अगर आप उनका अपनी पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ देखते हो, तो जेलेसी आपके अंदर आना स्वाभाविक है। अब वो जेलेसी जो है आपके 3D बॉडी से, आपके लॉजिकल माइंड से, उनके लॉजिकल जो बॉडी, फिजिकल बॉडी है, लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियसली आप उसको पिक कर रहे हो। कॉन्शियस माइंड ही है जो हमें नचाता है हमेशा, जिसको हम बोलते हैं कि हम जाकर जो भी 3D में देख रहे हैं वो सब हमें पता है कि माया है। हमें पता है, हमें सब कुछ पता है कि ये 3D एक झूठ है, सच एक अलग है, हमारी आत्मा एक सच है। तो फिर भी हम इस जेलेसी को क्यों नहीं खत्म कर पाते? कैसे ये जेलेसी का इशू हील होगा? सबसे पहले अपने अंदर आपको प्योर सोल कैसे बनना है, अपने सोल को एक्टिवेट करके, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आके। जेलेसी हमें तभी होती है, हमें बहुत पेन होती है जब हम डीएम को किसी और के साथ जाता देखते हैं। अब कभी वो आते हैं, कभी वो चले जाते हैं, फिर से ब्लॉक कर देते हैं, कितने कितने महीनों गायब रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस भी नहीं करते। तो जेलेसी हमें होने लगती है कि हमें हमारा कनेक्शन वो छोड़ करके वो बार बार क्यों उन्हीं को चूज करते हैं, अपने कार्मिक पेरेंट्स हो गए, या अपनी अदर स्पाउस हो गए, या जो भी। तो उसके कारण जो हमारे मन में ईर्ष्या भाव जगता है, तो वो हमारी जर्नी को डिले करता है। अब इस जेलसी इशू को कैसे हील करना है? आपको अपनी सोल की ग्रोथ करके अपने आप की तरफ मुड़िए। जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका डीएम है, वो वहाँ पर कर्मा को क्लियर कर रहा है, उसकी जर्नी है, उसकी अलग इंडिविजुअल जर्नी है। चाहे हम सोल का एक हिस्सा हैं, तब भी हमें अपने अपने दोनों को जो कर्मास हैं वो क्लियर करने हैं। यहाँ पर डीएम और डीएफ एनर्जीज की बात है। यहाँ पर कोई भी मेल और फीमेल बॉडी की बात नहीं है। जो डीएम एनर्जी है वो मेल बॉडी में भी हो सकती है और फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। अब कई बार किसी विमेन के पास जो है वो इतनी दो रिश्तों में उलझी रहेंगी। कई बार क्या होगा कि होंगी वो फेमिनाइन बट होंगी वो मैस्कुलाइन एनर्जी में, और दो रिश्तों में उलझी रहेंगी और उनको समझ नहीं लगता कि मैं साइमल्टेनियसली कैसे लेकर चलूं। अगर उनके जो पार्टनर हैं वो फीमेल फेमिनिन एनर्जी में हैं,
तो वो हैं बट मेल बॉडी में। तो यहाँ पर फिर उनको जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, क्या होता है कि उनकी लाइफ में फिर वो एक स्टकनेस की फीलिंग में आ जाती है कि हाँ, मैं अब इन दोनों को कैसे समझाऊं या इन दोनों को बैलेंस करके कैसे चलूं। तो दो नाव पर सवार तो होना ही नहीं है। पहली बात है अपना रास्ता क्लियर रखो, अपनी सोच को क्लियर रखो कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। और वो सोच आएगी आपको इनर वर्क से, वो सोच आएगी आपको आपके सोल आत्मिक भाव को पहचानने से। आपको अपनी आत्मा के भाव को पहचानना है, अपनी शिवा शक्ति को, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा इधर उधर तीसरा चौथा पांचवा इधर उधर लोगों में इन्वेस्ट हो रही है वो रुक जाए बेसिकली। अब जो फेमिनाइंस है और जो है भी फीमेल बॉडी में, अब उनके पार्टनर या उनके डीएम अगर अदर क्या है किसी और के साथ अभी तक इन्वॉल्व है या मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है और वो आप इनर वर्क करते जा रहे हो, वहां पर कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो आपको उनको चेज करना सबसे पहले बंद करना है। उनके लिए जेलेसी का भाव नहीं रखना और सबसे पहले अपनी थर्ड पार्टी के लिए भी जेलेसी के भाव को कट करना है। आपको ये सोचना है कि शी इज ऑल्सो अ सोल और ही इज ऑल्सो अ सोल। अब जब आप दोनों के लिए अब आप काम कर रहे हो एक प्योर सोल बनने का, और आपको थर्ड पार्टी के लिए भी नफरत अपने मन में नहीं लानी। नफरत हमें, जेलसी का कारण क्या है, ईर्ष्या हमें क्यों होती है कि वो मेरे पास क्यों नहीं है। हमें उसकी बॉडी की क्रेविंग है, हमें उसको चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे बातें करे, वो हमारे साथ क्या करे, इंटीमेसी करे, इंटीमेट हो हम लोग, जो हमारा पहले बबल फेज था वैसा ही हम रहे। बट ये जर्नी रोमांटिक जर्नी नहीं है। रोमांटिक रोमांस होगा बट वो बहुत लास्ट में होगा। एक बहुत शुरू में रोमांस होता है और बिल्कुल लास्ट में। बीच में जितना काम है वो डिवाइन फेमिनाइन को अकेले ही करना पड़ता है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। बीच वाला काम है जो दोनों को बिल्कुल एक करने के लिए किया जाता है। अब अगर आप उड़ते रहोगे, घुटते रहोगे, जेलसी में रहोगे कि मेरा डीएम नहीं आ रहा, वो वहीं पर फंसा हुआ है, अटका हुआ है, या वो उसने अपनी वाइफ के साथ स्नैप डाल दी सोशल मीडिया पर, वो बहुत खुश दिख रहा है, तो वही आपके अंदर आपने जितना इनर वर्क किया तभी वहां पर क्या हुआ, वो जीरो हो गया। वहीं पर आपके अंदर 100 तरह के विचार उठे और 100 तरह के विचार उठने के बाद आपको फिर घृणा हुई कि यार इसमें क्या है ऐसा कि ये उसको छोड़ के मेरे पास वापस नहीं आ रहा, या क्या चक्कर है, या इसने कोई ब्लैक मैजिक किया। फिर आपके मन में और 100 कहानियां बनाना शुरू करेगा आपका मन कि ये बहुत बड़ा तगड़ा स्पेल है, ये टूट नहीं सकता, इसने तो पक्का ही उसको जकड़ा हुआ है, ये तो वहां से कभी चुंगल से निकल ही नहीं सकता। तो ये चीजें सारी क्या करती हैं, हमारी पावर को लूज करती हैं। अब हमें अपना होल्ड मिला है हमारी जर्नी का। डिवाइन फेमिनाइन जो सुन रही हो आप, उनको होल्ड मिला है इस जर्नी को हैंडल करने का, और वो ड्राइवर सीट पर बैठी हुई हैं। गाड़ी आपको चलानी है, बट अगर आप इधर उधर रास्ते में देखते रहोगे और सीधा गाड़ी नहीं चलाओगे देख के, तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होगा ही, वो तो पक्की बात है। और ये चीज को रोकने के लिए आपको सीधा देखना है, सिर्फ अपना अपना एक जो डेस्टिनेशन है आपको उसमें देखना है। इधर रास्ते में कौन सी गाड़ियां चल रही हैं, कौन से स्कूटर गुजर रहे हैं, क्या गुजर रहा है, कुछ आपको उस पर ध्यान ही नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि मेरा काउंटर पार्ट मेरा ही है, तो जेलेसी का सवाल ही पैदा नहीं उठता। अब अगर उसकी बॉडी अभी किसी और के पास है बट सोल उसकी आप ही के पास है, वहां पर भी वो खुश नहीं है। वहां पर भी आपका काउंटर पार्ट उसके साथ अगर किसी कर्मा को, किसी अपने कार्मिक डेप्ट को क्लियर कर रहा है अपने कार्मिक्स के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, तो तब भी आपको उसका सोल लेवल पर लव फील होगा। तब भी आप उससे, आपके मन से वो 24/7 आपके मन में बने रहते हैं कि नहीं। फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि ये एक हायर लेवल का लव है, मैं उसको छोड़कर भी भुला नहीं पाती। बट उस भुलाने में क्या है कि आपको ईर्ष्या नहीं रखनी, जेलसी का इशू को हटाना है और सबको सोल देखना है, थर्ड पार्टी को भी, उनके कार्मिक्स, चाहे उनके माता पिता हो, पार्टनर हो या कोई भी हो, एनी अदर वन जिसको आप थर्ड पार्टी मानते हो अपने अकॉर्डिंग। तो उनके लिए भी आपको, उनके लिए भी लेट गो करना सीखना है कि ठीक है, मेरे मन में प्यार है, तुम जाओ, तुम जहाँ रहो, तुम अपना कर्मा क्लियर करो,
और जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वेट तो करनी ही पड़ेगी, या डिवाइन आपसे करवाएंगे ही। अगर आपको दोनों को इस जर्नी पे डाला है डिवाइन ने, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ दोनों का कनेक्शन है। बट जब तक आप दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वो सेम लेवल पर नहीं आती, अब आप उठ गए ऊपर, हायर लेवल पर पहुंच गए, या फिर आपने अब जेलसी करना बंद कर दिया उनके किसी भी कार्मिक से, किसी भी थर्ड पार्टी से, किसी उसकी वाइफ से, तो अब आप ऊपर उठ गए। अब जब तक वो आपके लेवल तक नहीं पहुंचेगा अपने कर्मा को क्लियर करके, इनर वर्क करके, तो फिर तब तक एनर्जेटिक लेवल पर आपका यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप अपनी कंसंट्रेशन को एक ही, आपका ध्यान जो है मछली की आंख पर होना चाहिए कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे यहाँ पहुँचना है, एंड वी आर द वन। हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा कनेक्शन सोल का है। हम लोगों की सोल हमेशा से जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई ही रहेगी। कोई भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी आकर इसको तोड़ नहीं सकती, कितना भी कोई स्पेल वर्क कर ले, कितनी भी कोई चीज़ें कर ले, क्या ही कर ले, बट ये चीज़ कभी भी हमारा बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा आपके मन में जब भाव आएगा, तो आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे धीरे, आपके इश्यूज हर तरीके से, डीएम पर गुस्सा आना, डीएम पर जेलसी होना, उसके कार्मिक्स के लिए जेलसी होना, ब्रदर सिस्टर जो भी उसके आसपास हैं, वो धीरे धीरे सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपके अंदर भी ऐसा जेलेसी का इशू है, अभी तक नहीं हील कर पा रहे हो, या कोई जर्नी में स्टक हो, या कुछ समझ नहीं आ रही, गाइडेंस लेनी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी जर्नी की, आपकी पूरी स्टोरी सुनकर मैं आपको उसी तरीके से गाइडेंस दूंगी कि क्या करना चाहिए आगे आपको, और इनर वर्क भी पूरे तरीके से सिस्टमेटिकली बता सकती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। So thank you so much. God bless you all.